मैम गजाला भट्ट जी के साथ मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सोशल वर्कर हैं, कश्मीर को उन्होंने बड़ी करीब से देखा है और खुद कश्मीरी हैं और इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि असल में पुराने और नए कश्मीर में क्या फ़र्क है। गजाला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आज हम ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। कभी कोई मीडिया वाला मतलब आया यहाँ और आपने इस तरीके की चीज़ें मतलब इमेजिन कर सकते थे कि मीडिया वाले जो लोग हैं वो गांव में आए आपसे इस तरीके से बात करें? जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया कर रही हूँ तहे दिल से कि आप लोग यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए। पहले तो ऐसा होता था, हम तो दूर दूर से ही मीडिया वालों को देखते थे, ठीक है। हमें ऐसा नहीं लगता था कि मीडिया वाले हमारे पास आएंगे फिर हमारी बात सुनेंगे, खासकर गांव में आके। तो अभी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो 2019 से पहले कश्मीर था, पुराना कश्मीर जो था हमारा, हम ऐसे गेट टुगेदर नहीं कर सकते थे। डर लगता था किसी से बात करते हुए भी, किसी को बोल नहीं पाते थे कि कश्मीर में क्या हालात है और कौन सी हालात नहीं है, क्योंकि सुनने वाला भी कोई नहीं होता था कश्मीर में पहले 2019 से पहले। तो स्नो पेल्टिंग होती थी यहाँ पे, फायरिंग होती थी यहाँ पे, डर लगता था, जल से निकलते थे उधर इधर, बाहर नहीं निकल पाते थे हम, स्कूल्स बंद होते थे पहले के टाइम पे। यही बस मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था हमें भी, हमारे घर वालों को भी, और पूरे कश्मीर को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था हमें। बाहर नहीं निकल पाते थे, साल भर स्कूल्स बंद होते थे, टेंशन होती थी, परेशानी होती थी यहाँ पे। बीमार जो होते थे यहाँ पे उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता था यहाँ पे, वैसी हालात थी यहाँ की। वैसे हालत थी। जी बिल्कुल। गांव की बात करूं, जैसे आपने कहा कि जलसा निकला करता था, पत्थरबाजी हुआ करती थी, तो यहाँ भी मतलब इस तरीके की चीज़ें होती थी? आप भी पार्टिसिपेट करती थी क्या? जी बिल्कुल। पहले के टाइम पे जब ये किस्सा होता था, सब लोग निकलते थे बाहर, जलसे के लिए निकलते थे, पत्थरबाजी करते थे, फायरिंग होती थी, पेल्टिंग होती थी। और कभी कभार जब मुझे इतना दिमाग भी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ, पहले के टाइम पे हम भी निकलते थे, हम भी निकल पड़ते थे, चलो पत्थरबाजी करो, क्योंकि दिमाग नहीं था ना उस टाइम पे, हमें समझ ही नहीं था, सोच ही नहीं था। अभी के टाइम पे तो क्या कह के लेके जाते थे कि चलो पत्थर मारना है, क्या कहते थे आपको? आप लोग जी निकल जाते थे? जी ऐसे ही में निकल पड़ते थे, चलो लोगों को पत्थर मारे, वो करे, ये करे, जल से करेंगे। स्कूल्स तो बंद होते ही थे और हम बच्चे भी घर पे ही होते थे, कोई काम तो होता ही नहीं था, क्योंकि ना ही उस टाइम पे स्पोर्ट्स का इतना एनवायरनमेंट था। तो शायद आपको पता ही नहीं है कि मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुकी हूँ। फिर मैंने 19 से स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, फिर मैंने 22 में इंटरनेशनल खेला थाईलैंड में। मैं खेलती थी ताइक्वांडो। अच्छा, ताइक्वांडो जी बिल्कुल। प्लेयर के साथ भी खड़े हैं। जी बिल्कुल। मैंने फिर इंटरनेशनल खेला, नेशनल भी खेले मैंने, स्टेट चैम्पियनशिप में भी बहुत कुछ मैंने मतलब अचीवमेंट बहुत की है फिर लाइफ में। तो उन दिनों तो स्पोर्ट्स का भी ऐसा कुछ नहीं होता था कि चलो चले खेले, अब स्कूल्स बंद है चलो अब हम खेले, वो भी नहीं होता था। तो फिर उन्हीं दौरान में जब बुरहान वानी का किस्सा हो गया, वो जब शहीद हो गया, जो कश्मीर की रीजनल पार्टीज़ ने बोला कि बुरहान वानी एक कश्मीर का फेस है, ये एक हीरो है हमारे कश्मीर का। बाकी रीजनल पार्टीज़ ने जो बोला कि बुरहान वानी फेस है हमारा कश्मीर का, हीरो है, आइडल है, ये पता नहीं क्या क्या फलाना डिमकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब शहीद हुआ, लोगों ने बोला कि वो शहीद हुआ, लेकिन वो शहीदों में गिना नहीं जाता है। उसने इतने घर तबाह किए हैं, बाकी जो हमारे कश्मीरी भाई थे उनको मतलब पंप दिया, उन्होंने पंप दिया कि चलो करो मिलिटेंसी ज्वाइन करो, अभी हम वो करेंगे, ये करेंगे। सारे लोग जाते थे, आतंकवादी बन जाते थे। तब नहीं ऐसा होता, अगर उसको करना ही था उन दिनों में, वो हमारे आवाम के लिए कुछ करता, हमारे भाई बहनों को सीख देता। यहाँ पे लड़के तो लड़के चले गए, यहाँ पे लड़कियाँ भी मिलिटेंसी में चली गई। फिर ऐसी हालात थी कश्मीर में, या आप पता कर सकते हो। लड़कियाँ भी पत्थरबाजी करते थे यहाँ पे, लड़के भी पत्थरबाजी मारते थे यहाँ पे। क्या था पुराना कश्मीर, क्या था जो बाकी रीजनल पार्टीज़ बोल रही है कि कश्मीर था, अब आप लोगों ने इसको ख़त्म किया है, अब कश्मीर बन गया है। 5 अगस्त 2019 से अब कश्मीर बन गया है, जो ये बाकी रीजनल पार्टीज़ बोल रहे हैं कि 370 हम वापस देंगे।
370 वो कहाँ से वापस देंगे, हमें तो चाहिए ही नहीं। वो 370 उन्हीं को चाहिए जो उनके पीछे पीछे काम करते हैं, जो वो लोगों को पैसे देते हैं, वही बोलते हैं मीडिया में जाके हमें 370 वापस चाहिए। हमें किस लिए है? हमसे किसी ने बोला कि 370 वापस चाहिए कि नहीं? हमें तो नहीं चाहिए। 370 जब से हट गया है तब से हम लोग पीसफुल माइंड के साथ बैठे हैं कश्मीर में। हमारे साथ ना कोई ज़्यादती हो रही है, ना ही हमारी बहन मिलिटेंसी ज्वाइन कर रही है, ना ही पत्थरबाजी कर रही है, ना ही हमारा भाई मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहा है, ना ही पत्थरबाजी कर रहा है। तब से शांति भरा जो कश्मीर है इसको बाकी रीजनल पार्टीज़ अशांत करने पे तुले हुए तो हैं। अभी जो 370 की वापस की जो मांग चल रही है कि हम 370 वापस लाएंगे, 1953 से पहले का कश्मीर वापस लाएंगे, तो ये कश्मीर को उसी दौर में ढकेलने का प्रयास हो रहा है जैसे कश्मीर निकल कर आया। जी जी बिल्कुल, इनका तो यही मोटिव है अभी के टाइम पे, क्योंकि इनको बस 370 वापस देना है लोगों को, फिर से पैल्टिंग करनी है, फायरिंग करनी है, जो शांति है उसको अशांत करना है, यहाँ पे दहशत फैलाना है। पाकिस्तान को हमारे साथ मिलजुल के लाना चाहते हैं ये, फिर क्या, फिर ये गरीब बनाना चाहते हैं, हम लोगों को सड़क पे लाना चाहते हैं, क्योंकि इनसे तो खुशी नहीं हो रही है ना अभी के टाइम पे कि कश्मीर जो है नया कश्मीर बन गया है। जो घंटाघर, जिस घंटाघर के सामने रोज़ रोज़ फायरिंग होती थी, पैल्टिंग बाजी होती थी, पथराव होते थे, वहाँ पे अभी हिंदुस्तान का झंडा है, हमारा फ्लैग है अभी वहाँ पे, वो उसको हटाना चाहते हैं। उनका बस यही मोटिव है, हम पाकिस्तान के साथ मिलजुल के रहेंगे। जो पुराना कश्मीर था, अभी जो नया कश्मीर आ गया, हम पुराने कश्मीर को वापस लाए, उसी दलदल में फेंके। आप मुझे बताइए एक बात, जो बाकी यहाँ पे रीजनल पार्टीज़ है उन्होंने क्या किया है कश्मीरी लोगों के लिए? क्या ही किया है? जो उनके फंड्स आते थे वो अपने लोगों को देते थे, गरीबों को किसको देते थे? गरीबों को कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता था। और जब से भाजपा की सरकार आई है, जब फिर कश्मीर में बाढ़ आई, उन्होंने तब से लेकर अभी के टाइम तक फ्री राशन दी है, एक एक घर में फ्री सिलेंडर दिया है उन्होंने। और जो बूढ़े लोग हैं उनको पैसे मिलते हैं, एक एक महीने के बाद उनको 2-2 3-3 हज़ार मिलते हैं। बाकी रीजनल पार्टीज़ करती ऐसे, अगर उनको इतना ही था हमारे लिए, हमारी कश्मीरियत के लिए, उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा? जी, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि बुरहान का एक दौर चला और उस दौर में चीज़ें उस तरीके से युवाओं को बर्बाद करने का प्रयास हुआ। अगर मैं आपके ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, तो यहाँ किस तरीके की स्थिति रहा करती थी जो बुरहान वाला वो पूरा दौर चल रहा था? जी, उसमें तो ऊपर वाला रहम करे, मैं तो ऊपर वाले से नजात मांगती हूँ कि वो दिन हमें कभी ना दिखाए जो दिन हमने उन दिनों देखे हैं। मैं अपनी बात बोलूँगी, मेरे पापा भी बीमार थे उन दिनों, हमारे घर पे भी ऐसी कंडीशन थी, हमें डॉक्टर्स के पास जाना होता था, गाड़ी घर पे होके बाहर गाड़ी फोड़ देते थे लड़के, बोलते थे नहीं नहीं वापस जाओ, वो करो ये करो। हॉस्पिटल्स बंद होते थे, रोड बंद होते थे, हम कहाँ निकल पाते थे घर से बाहर। जब वो शहीद हुआ हम कहाँ जा सकते थे, हम तो घर पे ही बैठ गए, फिर किसी ने स्कूलिंग देखी ही नहीं फिर। और बाकी रीजनल पार्टीज़, उनके बच्चे देखिए आप बाहर के मुल्कों में पढ़ाई करते हुए, बाहर डिग्रियाँ लेते हुए, और हमें क्या मिला? हम कश्मीरी लोगों को हमें घर पे बिठाया, उसको फेस एक दिया, हीरो आइडल बनाया उसको, और हमें घर पे बिठा के उन्होंने मार दिया। हमारे बीमार लोग इतने मर गए, किसी का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, बेचारे ऐसे ही रह गए। फिर क्रांतिकारी बताया जा रहा था कि क्रांतिकारी था वो तो। नहीं, मास्टर का बेटा था। हाँ मास्टर का बेटा था, लेकिन बहुत ही घटिया और वाहियात दिमाग था उसके पास। ये मैं बोल रही हूँ, कोई और नहीं बोल रहा है, ये मैं बोल रही हूँ। बहुत ही घटिया इंसान था जिसने कश्मीर में इतना हिंसा फैलाया, जिसकी वजह से इतना हिंसा फैल गया, और बाकी जो रीजनल पार्टीज़ है उन्होंने उसको सपोर्ट किया, बस बाकी कुछ भी नहीं। सब चीज़ें मिली जुली थी, आग लगाते थे, फिर पार्टी लेके खुद आग बुझाते थे, फिर आग लगाते थे, फिर आग बुझाते थे, बस उसी में। जी 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 बिल्कुल, लोगों को बंद कर देते थे, फिर शाम को उन्हीं को छुड़ाते थे वापस से, बोलते थे चलो आप लोग जाओ, अब छुड़ गए हो वो ये, फिर से उन्हीं को बढ़ावा देते थे सुबह के टाइम पे, चलो अभी इस काम पे लग जाओ, करते थे। यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, लोग चलते थे बेचारे, पुलिस जो हमारी JNK की पुलिस है, बेचारे CRPF है,
है उन पे पथराव होते थे। क्यों? क्योंकि वो बाहर के हैं। और जो हमारी JNK की पुलिस है उनको भी मार पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो आइडल है वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि उनको अब लग गया था कि जो हमारी रीजनल पार्टीज़ है, बाकी रीजनल पार्टीज़ को लग गया था, फिर जो हमने इसको फेस एक दिया था ये अब ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं रहेगा। जी जी, लोग जानने लग गए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो अब जैसे आपको किस तरीके से बताया, जैसे आपने कहा कि आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी इस तरह की, तो क्या बोलकर भड़काया जाता था कि आर्मी के लोग क्या कर रहे हैं कि उनको पत्थर मारो, ये सब चीज़ें कर? इसलिए मारते थे आर्मी को, इसलिए मारते थे बिकॉज ऑफ हिंदू है, बाहर के हैं, बाहर के लोग यहाँ पे क्यों आएंगे, इसीलिए। क्यों बाहर के लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं? आप मुझे बात एक बताइए, ये एक पॉइंट मैं आपको बोल रही हूँ। बाहर हमारी एक ज़ियारत है अजमेर शरीफ में, वहाँ पे जब हम जाते हैं वहाँ पे हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, कितना नाइंसाफ़ी हो रही थी हिंदू के साथ और अभी भी हो रही है। जब वो लोग यहाँ पे आते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, उनके पीछे सिक्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि उनको लोग मारते हैं, पीटते हैं। क्यों आ गए कश्मीर? जब हम जा सकते हैं वो हमें कुछ ना करे, जब वो लोग यहाँ पे आए वो नहीं आ सकते हैं यहाँ पे। तो दैट्स वाई कि CRP पे पथराव होती थी यहाँ पे, बाकी जो मतलब है उन पे भी पथराव होते थे क्योंकि ये लोग हिंदू हैं। फिर मैं एक बात बोलूँगी आपसे, फिर जब से भाजपा की सरकार आई है यहाँ कश्मीर में, फिर तब से कोई ये नहीं रहा है, तब से हम हिंदुओं के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे, भाईचारा है आपस में। हम बाहर जाते हैं वो हमारी इज्जत करते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं, हम उनकी मतलब अपनी कश्मीरियत दिखाते हैं, जो कि कश्मीरियत है हमारे अंदर में, हम उनको वो दिखाते हैं। अच्छा संबंध है अभी पे। जो बाकी रीजनल पार्टीज़ है वो 370 वापस दे के फिर से पुराना कश्मीर बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग ऐसा चाहते नहीं है। जैसे आप चीज़ें बता रही हैं हिंदू वाला, तो इससे याद आता है 90 वाला जो दशक सारा का सारा था, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि मतलब कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और पंडितों को यहाँ से जाना पड़ा, पलायन करना? आपके यहाँ भी रहते थे पंडित? जी बिल्कुल, यहाँ पे भी रहते हैं। जी जी बिल्कुल, घर वर है, थोड़े बहुत घर है यहाँ पे, दूसरे एरिया में घर है, पंडितों का घर है, उन बेचारों का मंदिर भी था यहाँ पे। फिर जो मंदिर है उनके वो भी बंद करवाए गए, उन्हीं दिनों में उनके मंदिर वगैरह भी बंद करवाए गए। अभी इंशाल्लाह प्रोसेस करेंगे, जो यहाँ के हमारे आसपास के मंदिर हैं वो खुल जाएंगे, वो लोग भी जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो एक ही है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, सब एक ही, ऊपर वाला एक ही है, हर कहीं पे ऊपर वाला मिलता है। आप कह रहे हैं कि मंदिरों को भी बंद करा दिया गया, उनको उनका पूजा स्थल सब छीन लिया? जी जी बिल्कुल, सब कुछ छीन लिया गया था। इनको बोला गया था उस टाइम पे कि आप यहाँ से निकलिए, हम कश्मीर में किसी को रहने नहीं देंगे। फिर अचानक से भाजपा की सरकार आई, फिर रुक गया यहाँ पे जो हिंसा था वो रुक गया धीरे धीरे करके। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हम इतना ही चाहेंगे, जितना भी कश्मीरी लोगों के साथ हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो कभी नहीं होना चाहिए। जो कि ये लोग बोलते हैं कि हम 370 वापस देंगे, कभी बोलता है उमर अब्दुल्ला टोपी निकाल के कि बुद्धिमोस 370 वापस कश्मीरी में बोलता है, और कभी बोलती है इल्तिजा मुफ्ती बोलती है गुज्जर वालों को कि थारो घर, थारो वो, थारो ये, 370 वापस देंगे। अरे यार, आप लोग खुद पे फोकस करो ना, आप अभी खुद पड़ाव पे आ गए हो, आप क्या 370 वापस दोगे? और हमें 370 चाहिए नहीं, आपके लोगों को चाहिए 370 वापस, हम जैसे लोगों को 370 नहीं चाहिए वापस, क्योंकि हम अभी शांत है, हम अभी पीसफुली के साथ बैठे हैं। दैट्स वाई हमें 370 वापस नहीं चाहिए। आपके 370 जब था तो कश्मीर शांत नहीं था, 370 हटने के बाद जो शांति आई, हमें उसी शांति में रहना। जी जी, हमें उसी शांति में रहना है, हम उसी शांति में रह रहे हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। मगर ये तो कह रहे हैं कि असल कश्मीर तभी बनेगा जब 370 वापस आएगा, जब 1953 से पहले की ऑटोनॉमी वापस आएगी, जब कश्मीर का अपना तिरंगा होगा, का पाकिस्तान से बातचीत होगी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और जो हमारा फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है, वही रहेगा और वही रहना चाहिए इंशाल्लाह, मरते दम तक वही रहना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का झंडा हमारे घंटा घर पे हो, और उसको नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो। हमारा तिरंगा है, इंशाल्लाह हमारी पहचान भी उसी से है। पहले के टाइम पे हमारी पहचान कहाँ थी?
हम तो किसी में थे ही नहीं, हमें तो कोई पहचानता ही नहीं था। हम जब बाहर जाते थे बोलते थे देखो कश्मीरी लोग आ गए, पाकिस्तानी है। अभी के टाइम पे तो नहीं बोलते हैं ना कोई, अभी के टाइम पे बोलते हैं नहीं कश्मीरी वो भी हिंदुस्तानी है और हम दिल से हिंदुस्तानी है और रहना भी चाहेंगे हम हिंदुस्तानी। हम किसी को घंटा घर पे चढ़ने नहीं देंगे, किसी को पाकिस्तान का फ्लैग नहीं चढ़ने देंगे। कश्मीर का फ्लैग है वो है हमारा इंडिया का फ्लैग, दैट्स इट। घंटाघर की बात कर रही हैं, मुझे तस्वीरें याद आ रही हैं। राहुल गांधी श्रीनगर आते हैं एक बार भारत जोड़ो यात्रा में, एक बार अभी आए उन्होंने एक जगह रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना भी खाया, आइसक्रीम भी खाई। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा और वहाँ खड़े होकर उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, कश्मीर में हम चीज़ें बदलाव की तरफ लेकर जाएंगे। आप भी यूथ हैं, उनकी बातों को जब आप सुनती हैं और ये चीज़ें होते हुए देखती हैं तो क्या मतलब? बिल्कुल भैया, तो उनकी जो बातें हैं समझ से बाहर है, बिल्कुल हंसी आती है अंदर से, सोच रहे वो क्या बोल रहे हैं। जब पहले हम घंटाघर पे जाते थे वहाँ पे पेल्टिंग होती थी, पथराव होते थे, हाँ पाकिस्तान की वजह से। और अभी जब राहुल गांधी वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे आराम से घूमा, अपनी बहन के साथ भी आए वो वहाँ पे, उन्होंने स्नो भी वहाँ पे एक दूसरे को फेंका। अगर वो पहले आते वो गाड़ी से बाहर निकल पाते? ये किनके कारण हुआ? ये तो मोदी जी के कारण ही हुआ ना। उन्होंने श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाया, ठीक है। अभी आ रहे लोग जा रहे हैं वो आराम से, जैसे वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए होते हैं। जब राहुल गांधी आए फिर उन्होंने डलगेट लाल चौक में उन्होंने फिर आइसक्रीम खाई। वो किसकी बदौलत से खाई? वो तो खाई ना पीएम की बदौलत से, मोदी जी की बदौलत से, तभी तो वो घूम पाया वहाँ से। अगर पुरानी की हालात पुराने कश्मीर में वो जाता, वो निकल पाता वैसे? उसकी तो मेरे ख्याल से हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपने क्वार्टर से बाहर निकल पाता, फिर वो आइसक्रीम खाता वहाँ पे। हम आ पाते हैं अगर पुराना कश्मीर होता है? जी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाता था। सब लोग डरे हुए होते थे, बाहर के लोग। अभी भी थोड़ा सा दहशत है बाहर के लोगों में, अभी भी थोड़े बहुत लोग डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कश्मीर अगर जाएंगे मे बी वहाँ पे पेल्टिंग होगी, फायरिंग होगी। हम फिर उनको बोलते नहीं, अभी वैसे वहाँ पे हालात नहीं है। जब से भाजपा की सरकार आई है उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है कश्मीर में, हम खुद बोलेंगे ये बात। तो अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। अभी टूरिस्ट प्लेस बन गया है, यहाँ से मेरे एरिया से भी टूरिस्ट प्लेस बन गए, श्रीनगर से स्मार्ट सिटी बन गए। रीजनल पार्टीज ने बनाया है स्मार्ट सिटी। उन्होंने क्या किया? क्या बनाया उन्होंने तो कश्मीर को दंगा फसाद वाला वो बनाया था, उनको अड्डा बनाया था, दंगे फसाद वाला अड्डा बनाया था। उनको मज़ा आता था कि इस पे मूवियाँ कैसे बन रही है कश्मीर पे, ठीक है। उनको मज़ा आता था ये सब देख के, जब हमारे भाई बहन पत्थरें उठाते थे, मारा पीटी करते थे, एक दूसरे से मरते थे बेचारे, कितने लोग मर गए हमारे यहाँ पे। उनको मज़ा आता था ये सब देखने में, ठीक है। जो बाकी रीजनल पार्टीज़ है, हम जैसे लड़कियाँ लड़के जो यहाँ के लोग हैं बेचारे, वो तो घर पे ही बैठ गए ना। उनको 1 साल में 5 बार स्कूल जाना पड़ा। उनके बेटे बच्चे तो बाहर ही पढ़ते थे। उनके लिए तो इंटरनेशनल प्लेयर भी रही, आपने बताया आप इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं, आपने भारत के खेला भी है और आप भारत के तिरंगे के साथ खड़ी हैं। तो कितनी मुश्किलात आपको महसूस हुई, कितनी दिक्कतें आई ये सब करते हुए, और कैसे मतलब आप इस जगह बढ़ पाए? जी जब मैंने पहले टाइम पे इंडिया का फ्लैग लिया, फिर जो हमारे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको जब नहीं पता था कि हमारा असल में तिरंगा यही है। अच्छा। जी उनको नहीं पता था, उनको लगता था हमारा तिरंगा कलमदावात है, जो कि रीजनल पार्टीज़ का झंडा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया पीडीपी, जी बिल्कुल। तो इनको लगता था कि पीडीपी हमारा झंडा है, ठीक है, सबको यही लगता था। फिर जब मैंने बाहर फ्लैग उठाया, अपना हिंदुस्तान का फ्लैग उठाया, फिर सब लोगों ने मुझे बोला कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम हिंदुस्तानी हो। मैंने फिर एक एक करके सबको बताया कि हिंदुस्तानी मैं हूँ, आप लोग भी हिंदुस्तानी हो, कश्मीर भी हिंदुस्तान के साथ ही आता है। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। कितने गर्व के साथ हम ये फ्लैग लेते हैं, फिर जब चलते हैं लोग इज्जत करते हैं हमारी।
मगर That's आपको it. क्या मुश्किलात क्या क्या आई? जैसे आप फ्लैग लेकर आप कह रही हैं आपके नेशनलिस्ट थॉट, आप देश के साथ खड़ी हैं। कश्मीर में उस समय तो नेशनलिस्ट थॉट रखना ही जुर्म था, आपको तो मुखबिर बोल दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे लोग बोलते थे कि आप लोग मुखबिर हो, आप लोग हिंदुस्तान का झंडा लेके चल रहे हो, आप लोग मुखबिर हो, आप लोग क्या हो, आप लोगों को रहने नहीं देना चाहिए यहाँ पे। गालियाँ पड़ती थी, गलोचे पड़ती थी यहाँ पे, बस यही होता था। हम भी सोचते थे चलो भाई ये किस लोग तरह की बोल रहे बदसलूकी हैं। होती थी, क्या बदसलूकी बहुत तरीके की होती थी, कोई चलता भी नहीं था फिर हमारे साथ। जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर बाहर जाते थे पहले के टाइम पे, जो जो फ्लैग लेता था फिर सब लोग देखते थे, तो हम जो किसी को दिखाते थे हमारे साथ कोई बात नहीं करता था, फिर बोलते थे कि ये लोग मुखबिर है शायद, ये लोग कश्मीर के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है ये लोग। फिर इनको मत पता था कि हमारा फ्लैग, हमारी जो पहचान है वो हिंदुस्तान से ही है। मतलब उस समय पाकिस्तान का झंडा लेना शान माना जाता था, हिंदुस्तान का झंडा लेना एक जुर्म। एक जुर्म होता था ये हिंदुस्तान का झंडा लेना और पाकिस्तान का झंडा लेना इनके लिए एक शान था, इनकी एक पहचान थी। खासकर जब ये कलमदावाद का झंडा लेते थे, चलते थे, बोलते थे कि नहीं हम लोग कश्मीरी है, यही कश्मीर का झंडा है। ये सब कुछ भी नहीं है।